आ, चलो, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा फॉरेन एक्सचेंज में? क्लोजिंग रेट क्या होता है? क्लोजिंग रेट क्या होता है? क्लोजिंग रेट बोलो। क्लोजिंग रेट क्या है? हाँ, 31 मार्च। सिंपल याद रखो, 31 मार्च को जो रहेगा वो क्लोजिंग रेट, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तब क्लोज होता है। और क्या है? एक्सचेंज रेट का मतलब रुपीस दो डॉलर्स दो, वो जो रेट पे होगा एक्सचेंज दोनों का एक दूसरे के साथ, उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं। बरोबर। एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है क्या? हमेशा कैसा रहता है? फ्लक्चुएटिंग। इसके लिए उसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं हम लोग, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, या तो फॉरेन फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पहले जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्री के बाद में हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे। बेसिकली इसमें दो लेजर अकाउंट पूछते हैं। ठीक, तो दोनों लेजर अकाउंट का हम लोग इसके अंदर बात देख लेते हैं। तो पहले जर्नल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन है अक्टूबर 2005 में आया हुआ। ठीक है, अक्टूबर 2005। चलो पढ़ो। On 1st January 2004, हाँ, मरीना लिमिटेड एंड इंडियन इम्पोर्टर। अच्छा, इंडियन इम्पोर्टर यानी हमारी पोजीशन क्या है यहाँ पर? इम्पोर्ट की। हाँ, पढ़ो। एंड इंडियन इम्पोर्टर परचेज डॉलर, हाँ, 2,50,000 हाँ, वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएसए। ठीक है, यूएसए की एक जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी है। देखो, नाम में कंफ्यूज मत हो जाना, किसका अकाउंट किसकी बुक्स बनाने की है उसमें। जैसे हम लोगों को यहाँ पे मरीना ट्रेडर्स है, जो मरीना लिमिटेड है वो हम लोग है। हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया है डॉलर्स 2,50,000 में। डॉलर 2,50,000 का गुड्स को हमने परचेज किया है। ठीक, आगे पढ़ो। The payment for the import was made as follows. हाँ, on 10th February 2004, हाँ, $1 लाख। अच्छा, हम लोग अभी इसके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। 10 फरवरी 2004 को हमने पेमेंट किया है, तो 10 फरवरी 2004 को कितने का? $1 का। ठीक है, देखो, $1 का पेमेंट किया हुआ है, जबकि हमने खरीदा कितने में है? 2,50,000 में, यानी हम लोग पार्ट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये हमने जब खरीदा है वो डेट कौन सी है? फर्स्ट, हाँ, 1 जनवरी 2004। यानी कितने 3 महीनों के बाद ऑलमोस्ट पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर? बराबर ना? 1/1/2004। 10 फरवरी है, सॉरी, 10 फरवरी। सुनीता, वो चलिए, पानी उधर रहेगा देख, लेकर आना, वहाँ किचन में रखा है, प्यास लग रहा है। 10 फरवरी को हमने पेमेंट किया, उसके बाद आगे? उसके बाद on 15th March, हाँ, 2004, हाँ, $75,000। 15th March 2004। ओके, तो देखो 15th March 2004 को डॉलर 75,000 का पेमेंट हुआ है। उसके बाद आगे? On 20th April 2004, $75,000। 20th April 2004 को डॉलर 75,000 हो गया ना पूरा? 75 1.5 लाख ना, 1 लाख 2.5 लाख हो गया। ओके, अब मुझको ये बोलते जाओ, हर एक के टाइम पे रुपीस कितना था? जब हमने फर्स्ट टाइम गुड्स खरीदा तब रुपीस कितना था? $1 का प्राइस क्या था? जनवरी को था 49। हाँ, वेट, ₹49, यानी $1 का प्राइस अलग अलग डेट पर अलग अलग रहेगा। हाँ, है। तो हम लोग अलग अलग
प्राइसेस लिखते जाते हैं यहाँ रफ में। बोलो फिर 10 फरवरी 2004 पर 49.50 ये डेट पे था। बस यहाँ तक रुको रुको, एक रफ आइडिया। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट अ क्वेश्चन, आंसर ही है। अभी देखो ना 49 रुपीज में हमने परचेस किया है, 49 के हिसाब में परचेस किया है पर डॉलर। पेमेंट किया जब उस दिन वो डॉलर का प्राइस कितना हो गया, यानी हम लोग को लॉस या प्रॉफिट, लॉस हो गया, 50 पैसे का लॉस हुआ। उसके बाद में 15 मार्च 2004 गर्मी के दिन है ना। बोलो कभी दूसरा टाइम कितना था, 15 मार्च 2004 को था 47.50 47। 0.60। अच्छा बोलो यहाँ के साथ हम कंपेयर करेंगे कि नहीं, बोलो कितना बात है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 49 का हम लोगों का कैलकुलेशन था कि पर डॉलर इतना देना पड़ेगा, लेकिन देने के टाइम पे तो भाई इतना ही देना है, राइट। 40 पैसा और 1 रुपया ना, 1 रुपया 40 पैसे के आसपास कुछ प्रॉफिट हुआ पर डॉलर, ठीक। और फिर उसके बाद 31 मार्च 2004 हाँ कितना था, 45 हाँ देखो 31 मार्च को क्या पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों 31 मार्च दिया है, क्लोजिंग रेट है, ठीक है। ये मैं बाद में लिखता हूँ, 31 मार्च 2004 को डॉलर का पेमेंट तो हुआ नहीं है, ₹45। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जब तक मार्च के पहले हो तो हर टाइम परचेज या सेल ट्रांजैक्शन के साथ कंपेयर करो, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग रेट आ जाए तो सब्सिक्वेंट पेमेंट या रिसिप्ट का जो कंपैरिजन है वो क्लोजिंग रेट के साथ होना चाहिए, और उस प्रकार प्रॉफिट या लॉस है वो फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है। तो क्लोजिंग रेट के बाद पेमेंट कौन से डेट पे हुआ है, 20 अप्रैल 2004 को, कितने रुपीस, 1 मिनट, $75,000 का पेमेंट हुआ है, और तब कितना था रुपीस 46.75। तो 46.75 के हिसाब से देखो तो अपने को क्या यहाँ पे हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, क्लोजिंग रेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यू अंडरस्टूड, यहाँ तक कोई डाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम लोग इसकी जर्नल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अरे भाई तो इसमें और कॉम्प्लेक्स करेंगे भी क्या, दो पार्टी आपस में खरीदती बेचती है और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देती है, फिनिश हो गया, और इसको तुम क्या कॉम्प्लेक्सिटी तुम जनरेट करोगे इसमें, बस यही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अरे ये खुद ही कॉम्प्लेक्स है, इससे इजी वाला क्वेश्चन मैंने लिया नहीं, डायरेक्ट ये वाला लिया जिसमें तो खाली इधर ही पेमेंट क्लोजिंग रेट आता ही नहीं है। बस हो गया, चलो तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। मैं बोला क्या मैंने, द क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट अ, हाँ ये खुद क्वेश्चन है ही नहीं। चलो बोलो, यहाँ पर जर्नल एंट्री वो कॉलम आएगा, डेबिट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और इस टाइम पे डेबिट अमाउंट के नीचे रुपीस लिखना कंपलसरी है। उसका रीजन रिपोर्टिंग करेंसी। हाँ अच्छा, करेंसी के ऊपर से याद है, आपको डिनोमिनेशन का मतलब मालूम है, अरे डिनोमिनेशन बोल रहा हूँ मैं, करेंसी डिनोमिनेशन। हमारे इंडिया में कौन कौन से डिनोमिनेशन की करेंसी है, करेंसी नोट की बात करो, चलो 1 रुपए की नोट है, 2 रुपए की है, 3 रुपए की है, नहीं है, 5 की है ना सीधा, तो ये जो नंबर ऑफ है इसको डिनोमिनेशन बोलते हैं, 10, 1000, 500, 50, 20 ऐसा, बात समझे डिनोमिनेशन का मतलब।
तो मैं अगर हाँ तो आपको ये क्वेश्चन में ना ये वर्ड आ जाता है ना, बच्चे ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ही हैज द क्या 100 रुपीज डिनोमिनेशन का 10 नोट्स था और ऐसा सब बैलेंस के लिए आता है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह। बच्चे उसमें बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या आ गया डिनोमिनेशन। ठीक है, चलो अब यहाँ से शुरू करें। फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोगों ने जब गुड्स परचेस किया तब डेट क्या आएगी परचेस की? 1 जनवरी 2004 को। चलो परचेस किया, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड्स खरीदा। टू क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। हाँ सीओ लिखो, नहीं चलेगा सीओ लिखो, सीओ ही लिखने का। कैलसी लो, इंडियन करेंसी में बताओ 2.5 लाख का कितना हुआ 49 के हिसाब से? 1,22,50,000। अच्छा हाँ इसमें ध्यान रखना, इसमें सब करोड़ों में बात आएगी, ठीक है। अच्छा नरेशन लिखने की जरूर नहीं है ना, अरे समझो यार। बीइंग गुड्स इंपोर्टेड, परचेज मत लिखो, इंपोर्टेड लिखो। बीइंग गुड्स इंपोर्टेड एट द रेट ₹49 पर डॉलर, वो लिख देना बस, वो ट्रांजेक्शन एट द रेट ₹49 पर डॉलर। 2.5 लाख के डॉलर के खरीदा वो नहीं लिखोगे चलेगा, हाँ ठीक। जर्नल एंट्री कोई डाउट? ठीक है चलो एक हो गई जर्नल एंट्री। चलो नेक्स्ट वन बोलो। 10th of February, ओके तो 10th of February 2004 पेमेंट किया किसको? इसके लिए क्या लिखेंगे? जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या पेमेंट किया? बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा गया आपने, कितना गया? चलो $1,00,000, अरे सीधा 49,50,000 आएगा ना। ये एक्सचेंज पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका एंट्री। पहली बात इसका नरेशन, बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड 50 पर डॉलर। देखो जो ये इसके ऊपर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसका है ना, यहाँ पे कंबाइन एंट्री आ सकता है, बट आई एडवाइस यू नॉट टू गो फॉर कंबाइन एंट्री। अभी यहाँ पे आप लोग साथ में, क्योंकि क्या हुआ ये लॉस है ना, तो लॉस हम लोग यहाँ पे डेबिट कर दे, मान लो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, और ये करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लेजर पोस्टिंग में है ना फिर आप फंसोगे। इसके लिए लेजर पोस्टिंग करने का बात आ जाता है ना तो हमारे माइंड में ड्यूअलिटी आती है, फिर ये एक्सचेंज कंबाइन करेंगे उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। सो आई एडवाइस यू नॉट टू गो फॉर कंबाइन एंट्री, ठीक। अलग अलग करो, अलग अलग करना भी बहुत सिंपल है। एक तो जितने डॉलर में किया हुआ है ना पेमेंट, पहले वो पेमेंट कर दो, ठीक। अब डिफरेंस कितना है? कितना? 50 पैसे, तो 50 पैसे इंटू नंबर ऑफ डॉलर्स, 0.50, ओ 50 लाख कितना है? अच्छा जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, सॉरी पर लॉस हुआ ना, लॉस हुआ, इसके लिए एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, तो 50 रुपीज 50,000 being loss incurred due to exchange difference। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है
एक्स डेट नहीं लिख सकते हो, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट जाए, चलो बोलो। एक मिनट, ये वाला हो गया ना, अभी 15 को बोलो। पहले पेमेंट तो करो, बोलो पेमेंट 15th ऑफ मार्च 2004 को। चलो एंट्री बोलो। जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो डॉलर्स बोलो, डॉलर्स का डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट किया, राइट? इसमें 35,70,000। स्टेप्स को समझते जाना कि हम लोगों को पहले एंट्री कर देने की है डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करके पेमेंट की। अब उसके ऊपर प्रॉफिट अराइज हो रहा है या लॉस अराइज हो रहा है वो देखने का है। इसके लिए चलो प्रॉफिट है या लॉस है, इसके साथ इसको कंपेयर करेगा ना। प्रॉफिट है तो यस, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। कितना? हाँ, अमाउंट बोलो। 49 माइनस 47.60 इंटू कितना आया? 1,05,000 आया क्या? सबका आना चाहिए। कितना है? इतना स्लो करोगे तो नहीं चलेगा यार एग्जाम में। अरे 47 में से 40 है, 48 और 14, 1 रुपया 40 पैसे का फर्क आ रहा है। 1 रुपया 40 पैसा इंटू 75,000। तेरा क्यों नहीं आ रहा? 49.60। अरे ये परचेस, जो परचेस किया था उसके साथ हमेशा कंपेयर करने का। $1,05,000 प्रॉफिट हुआ ना, बीइंग हाँ हाँ बरोबर। चलो उसके बाद में ये भी हो गया हमारा। अब आ गया हमारा मास्टर एंट्री। यस, द मास्टर एंट्री इज दैट। ठीक, चलो 31 मार्च 2004 प्रॉफिट है या लॉस है? सीधा हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? फर्स्ट से, यहाँ से यहाँ पे। चलो 49 के हिसाब से देखो 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक्शन डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4 रुपए से क्या होना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। इसके लिए हम लोग एक्शन डिफरेंस को क्रेडिट करेंगे, 2 एक्शन डिफरेंस आ जाएगा, राइट? कितना डॉलर्स आउटस्टैंडिंग है? अरे बाबा, आउटस्टैंडिंग कितना डॉलर्स है? 75,000 डॉलर्स अपने आउटस्टैंडिंग पेमेंट है ना। याद रखो जितना पेमेंट हो चुका है वो माइनस करना पड़ेगा, और आउटस्टैंडिंग डॉलर्स कितना पे करना है बाकी है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग डॉलर जो है 75,000, उसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करो। 3 लाख 4 सॉरी इंटू 4। इसका मतलब क्या हो गया? अरे ये 3 लाख, इसका मतलब ये डेट पे अगर हम लोग खड़े रहकर देखें तो ये डेट के हिसाब से देखो हमारे जो क्रेडिटर्स है वो अभी कितने इंडियन करेंसी में कितने दिख रहे हैं? 3 लाख के। बात समझे? जबकि ये डेट के पहले तक हम लोगों ने उसको 45 के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया है। कितने से रिकॉर्ड किया हुआ है? 49 के हिसाब से। तो क्लोजिंग के टाइम पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स दिखाते हैं। तो क्रेडिटर्स जब हम लोग दिखाए, बात समझो आप लोग,
बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स जब हम दिखाएंगे तो क्रेडिटर्स पे हम लोग वो क्रेडिटर को 49 रुपीज के वैल्यू पे दिखाने का या 45 के वैल्यू पे दिखाएगा, 45 के वैल्यू पे, जबकि हमने उसके पास से माल कौन से रेट पे खरीदा हुआ है, 49 के रेट में। भले ही हमने माल 49 के रेट में खरीदा है, लेकिन हाँ, लेकिन हम लोग ने 31st को कौन सा रेट था वो रेट पे हम लोग दिखाएंगे, तो यहाँ पे होगी गड़बड़ी, अपनी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, अपनी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। क्यों? यहाँ पे हमने उसको क्रेडिटर 49 के भाव से बनाया है और शो करेगा 45 के भाव से, कहां से टैली होने वाला है? तो 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा है ना पर डॉलर, हर डॉलर पे 4 रुपए का डिफरेंस। तो $75,000 के क्रेडिटर्स दिखाएंगे, तो 75,000 इंटू 4 यानी 3 लाख का झोल दिखेगा अपने बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं पे तो एडजस्ट करना पड़ेगा कि जिससे हमारी बैलेंस शीट हो, ठीक है। तो पहली बात, हम लोग अपने क्रेडिटर्स को कम कर रहे हैं, एंड एज पर अवर रूल लायबिलिटी कम हो तो लायबिलिटी को डेबिट करनी चाहिए, बराबर ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे क्रेडिटर्स है जेमिनी, तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 3 लाख। क्यों डेबिट हुई समझे? जेमिनी, जब भी लायबिलिटी कम होगी तो वो लायबिलिटी डेबिट होती है, रूल, ठीक है। तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्शन डिफरेंस अकाउंट। यहां तक कोई डाउट? ईयर फिनिश हुआ, P&L अकाउंट हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट की तो बात बता दी, अभी हम लोगों ने देख ली, अब P&L की भी तो बात होती है। तो P&L अकाउंट में हम लोगों को जो एक्शन डिफरेंस का नेट बैलेंस होगा वो ट्रांसफर करना है। कैलसी ले लो, चलो एक्शन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला यहाँ पे डेबिट है ना, तो डेबिट के टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, बोलो मुझको क्या है, करो। एक्शन डिफरेंस के सब डेबिट माइनस सब क्रेडिट, करो। अरे एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट हुआ ना 50,000, तो करना 50,000 से डेबिट, फिर वापस से यहाँ पे नहीं है, यहाँ डेबिट में एक्सचेंज डिफरेंस का कितना है, हाँ एक ही है, तो उसमें से क्रेडिट वाला सब माइनस कर दे। जो भी हो, क्रेडिट ज्यादा हो या कुछ भी हो, बताओ मुझको क्या है। कैसे आया 3,55,000 बोलो, बराबर ना। जितना भी डेबिट रहेगा उसमें से क्रेडिट माइनस कर दिया आप लोगों ने, क्या किया, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्शन डिफरेंस के लिए 31,000, अरे 30, अरे डेट बोलो यार, 31/4/2004, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है यानी अपने को प्रॉफिट हुआ है, तो बराबर ना। प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं P&L के, क्रेडिट साइड, यानी नहीं, P&L के क्रेडिट में जाना है ना अपने को, इसके लिए P&L को क्रेडिट करना पड़ेगा हमको, P&L के क्रेडिट में लेकर जाने के है ना ये अमाउंट। कौन सी अमाउंट P&L के क्रेडिट में लेकर जाने की है, तो एक्शन डिफरेंस वाली, इसके लिए एक्शन डिफरेंस अकाउंट डेबिट, एक्शन डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना आप लोग बोले, आप लोगों ने किया क्या, पहले एक्शन डिफरेंस जहां जहां डेबिट है वो टोटल किए, रफ में लिख लो। अब जहां जहां क्रेडिट है वो टोटल किए, रफ में लिख लो। डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दो, डेबिट बड़ा है दैट मीन्स लॉस, क्रेडिट बड़ा है दैट मीन्स प्रॉफिट।
और उस टाइम पे पी एंड एल के हिसाब से करना। यहाँ तक समझे? ये देखो हम लोग नहीं समझे, आप लोग समझे? ठीक है, नहीं समझे ना? समझे? अच्छा समझे, कोई बात नहीं, और एक बार अच्छे रीत तो समझ लो। बहुत अच्छे से समझे। नहीं 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 जी, ऐसा तो नहीं चलेगा, थोड़ा तो समझ ही लो वापस से। एक्सचेंज डिफरेंस बोलो, पहले में है नहीं। माफ किया, दूसरे में है नहीं। माफ किया, तीसरे में है हाँ। अब माफ नहीं किया। चलो एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट हुआ ना, जेमिनी। हाँ। टू जेमिनी। जेमिनी कितना 50,000। इसमें है हाँ नहीं। नहीं है, माफ किया। इसमें है नहीं। हाँ है इसमें। बाय बाय। क्रेडिट में आ रहा है, इसके लिए बाय जेमिनी। जेमिनी कितना 1,05,000। इसमें हाँ। है ना, हाँ। तो माफ नहीं किया। बाय 3 लाख। जेमिनी कितना 3 लाख। इसमें है, सॉरी सॉरी यहाँ तो लगी हम लोग, एक मिनट यहाँ तो लगी थे, क्रेडिट माइनस डेबिट, बोलो कितना है? आ रहा हूँ 3 लाख। अरे ये 3 लाख 3 and 4 लाख 5,000, उसमें से ये माइनस किया। हाँ, वो तभी 3 लाख। हाँ। ये जो आएगा ये पी एंड एल में जाता है। बात समझ में आया है? कोई डाउट? कोई बात नहीं, आप सब सीए बनने वाले हो, कंप्लीट आराम करो ना। चलो नेक्स्ट वन, 24/2004 को पेमेंट किया, बोलो एंट्री। पेमेंट की आ रही है जेमिनी कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, चलो बोलो into 75,000। 35,06,250। हाँ, और अभी इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? क्लोजिंग रेट के साथ। क्लोजिंग रेट 45 का था, तो 45 के साथ कंपेयर करो और बोलो लॉस हुआ ना। इसके लिए एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। अमाउंट बोलो, 1 रुपया 1.75 का लॉस है, 1.75 इंटू 75,000। 1,31,250। यहाँ पे फिनिश हो रहा है एक एंट्री, क्यों क्या बाकी है? मुझको ये बोलो, यहाँ पे फिनिश हो रहा है ना? एक दो मिनट आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट राइट। तो ये इसके बाद एक एंट्री आती है, वो है पी एंड एल की, क्योंकि ये देखो ये साल का हमने पी एंड एल में ट्रांसफर किया ना बैलेंस एक्सचेंज डिफरेंस का, वैसे ही अभी ये साल का एक्सचेंज डिफरेंस का कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? नेक्स्ट ईयर के पी एंड एल, यानी अभी का पी एंड एल कब आएगा? डेट बोलो। 31 मार्च 2005। ठीक है, वहां पे हम लोग पी एंड एल वापस से, ये डेबिट है ना, हाँ इसका मतलब लॉस हुआ तो पी एंड एल के डेबिट में जाएगा, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट, राइट। वो एक एंट्री कर दो, ये एंट्रीज लिख लो। उसके बाद में नहीं लिख लो, मैं जाकर आता हूँ, पेरेंट्स आए तो लिख लो। और उसके बाद में हम लोग ये अकाउंट कर लेते हैं, 2 अकाउंट बना देते हैं, जेमिनी ट्रेडिंग लिमिटेड अकाउंट और एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट। ठीक, लिख लो।